एक कौड़ी का काम नहीं असम नेते का। और पुराम भी था, वो एक कौड़ी का काम नहीं किया। अभी कोरोडे ने काम चालू किया पुलिया का, नदी ढोले का। अभी जोरदार काम चालू है उसका, कोरोडे का। और पुराम का भी एक कौड़ी का काम नहीं है एरिया में। रोड को देखोगे तो गड्ढे है बड़े बड़े, कई ट्रक मोटर नहीं जा सकते। नमस्कार, मैं माइकल मिश्राम और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का एकमेव निष्पक्ष निर्भीक डिजिटल न्यूज चैनल न्यूज प्रभात। और आज हम लोग हैं महाराष्ट्र जिले के अंतिम छोर गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील में। सालेकसा तहसील की और एक पहचान है कि यह आजादी के बाद से अभी तक अविकसित तहसील करके जाना जाता है। तो इसी सिलसिले में, इसी विकास क्रम में आज हम लोग पहुंचे हैं न्यूज प्रभात की टीम सालेकसा में। और हम लोग जानेंगे कि हाल ही में आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पे वर्तमान के जो लोकसभा सांसद हैं अशोक जी नेते, उनके कार्यकाल के बारे में एवं जनता की राय कि आने वाले लोकसभा में वो किसको देखना चाहते हैं। कुछ चलते कुछ जनता की प्रतिक्रिया के तरफ में। हाल ही में यहाँ पे वर्तमान में सांसद है बीजेपी के अशोक नेते जी। तो इनका कार्यकाल कैसा रहा? पिछले 10 साल से इनके ऊपर में इस लोकसभा की जिम्मेदारी है। इनका कार्यकाल कैसा रहा और आने वाले समय में भी आप इन्हें देखना चाहेंगे या फिर चेहरा परिवर्तन चाहिए? इनका कार्यकाल पूरे सालेकसा तहसील बताएगी, क्योंकि यहाँ पे सालेकसा से आमगांव लगभग 10 से 15 वर्ष हो गए। इस यहाँ की रोडें इस प्रकार की है, यहाँ आदमी रात के समय ढंग से कहीं जा नहीं सकता, कोई गाड़ी से चल नहीं सकता। और यहाँ जो बच्चे हैं, हमारा ये क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बसेस की किसी प्रकार के कमतरता नहीं रहनी चाहिए। यहाँ आईटीआई है, यहाँ बड़ी बड़ी कॉलेज है, मगर बच्चों को आने जाने के लिए एक जो टाइम उन्होंने शासन वालों ने तैयार किए वही टाइम पे बसें चलती है। और उसके अलावा जो बच्चों की जो पढ़ाई की टाइम है, छुट्टी की टाइम है, ऐसे टाइम में किसी प्रकार से कोई बसेस नहीं चलते। यहाँ जो भी है सांसद हो या अन्य कोई हमारे यहाँ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, ये जनप्रतिनिधि ऐसे है सिर्फ इनको साल में काम होना, काम लाते हैं करोड़ों के अरबों के, और ये पूरे के पूरे काम 15% 20% में पूरे काम बेच रहे हैं। और काम जब 20% में एक खासदार या एक आमदार अगर बेचता है तो फिर वो काम किस प्रकार से होगा? 20% यहाँ गए, 25 से 30% वर्क आर्डर लेते तक के गए, 50% में काम कैसा होगा? ये हमारे जनता को, ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे लोग ठेकेदार बोलते अपने आप को, और जाकर के इन लोगों से 20% में काम लेते। ऐसे जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में कोई आवश्यकता नहीं। जनप्रतिनिधि ऐसा होना निस्वार्थ काम करे। यहाँ बसेस ढंग से चलनी चाहिए, बच्चों के लिए टाइम पे चलनी चाहिए। वो बसेस चलती नहीं टाइम पे, बे टाइम पे चलती है। यहाँ ट्रेन है, यहाँ पे नागपुर की तरफ से आती है सुबह की ट्रेन, एक जो आमगांव में रुकती है इंटरसिटी। इस इंटरसिटी की सालेकसा में इतनी आवश्यकता है, क्योंकि वजह यह है कि यहाँ बच्चों को पढ़ाई वाले या किसी कर्मचारी लोग, उनको आने जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। इधर से भी जाने के लिए अहमदाबाद की आवश्यकता होना चाहिए। इन लोगों ने ऐसी एक खासदार साहब आए थे, सुनने में मिला था, ऐसी एक बरौनी बस ट्रेन को रोके, जिसकी हमें सालेकसा वालों को किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ होना ही नहीं चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि हम चाहते भी नहीं। अगर हमारे इस लोकसभा विधानसभा में अच्छे से अच्छा अगर व्यक्ति खड़ा होगा, चाहे वो किसी भी पक्ष से हो, और वो अगर जनता की सेवा करने लायक हो, उस व्यक्ति को हम चुना के देंगे। ऐसी हम ही बरते। मैं इस गोंदिया जिले का शिवसेना का उप जिला प्रमुख होने के नाते मैं अपने 2 शब्द व्यक्ति की प्रतिक्रिया रखा हूँ। तो जिस हिसाब से पिछले 10 साल उन्हें मौका मिला, तो क्या वो संतोषजनक नहीं था, ऐसा आप कहना चाहते हैं? आपको मैंने बताया ना, साल में करोड़ों के काम लाना और उनको बेच देना, 15% 20% में बेचना, बाकी उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इस विधानसभा में पूछो, इस सालेकसा में पूछो कि खासदार साहब कितनी बार आते हैं, महीने में, 6 महीने में, साल में? हमको तो दिखते ही नहीं। खासदार साहब के विषय में बहुत सारी चीजें हैं गिनाने के लिए,
परंतु उनका ऐसा बोलना आता है, कई बार हम लोगों ने उनसे मिले तो उनका ऐसा बोलना आता है कि मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे स्थिति में आप खासदार साहब को क्या बोलेंगे? क्षेत्र बहुत बड़ा है, निश्चित ही 550 किलोमीटर का दायरा है, लेकिन ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर क्षेत्र बड़ा है तो ये कुछ समय जो है आमगा विधानसभा और कुछ जो समय है वो अपने विधानसभा की तरफ वो आकर्षित करे, क्योंकि ये जो क्षेत्र जो राखीव किया गया है आदिवासी के लिए, तो उसका उद्देश्य ये है कि ये जो क्षेत्र है नक्सल बहुग्रस्त क्षेत्र है, आदिवासी का 80-90% क्षेत्र है, तो इसलिए कि ये क्षेत्र के आदिवासी का विकास हो, रोड रास्ते अच्छे रहेंगे, बच्चे पढ़ पाएंगे, उनको जाने आने की सुविधा हो तो अच्छी एक शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ये यहाँ गढ़चिरौली क्षेत्र का लोकसभा जो है और विधानसभा जो है वो आदिवासी के लिए रिजर्व रखा गया। लेकिन जो अभी तक के जितने भी यहाँ पर खासदार बने हैं, चाहे अशोक नेते जी हो, उसके पहले कुवासी जी हो, जो भी हो, इनका दोनों का ये क्षेत्र के लिए निश्चित ही दुर्लक्ष्य हुआ है और जो विकास के काम में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अभी इस बार एक मिनट, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ बस रुकती है, यहाँ से आगे 5 किलोमीटर ITI है, जो यहाँ ITI के बच्चे भी उपस्थित है, इन्होंने कई बार मांग की और खासदार आमदार और बस डिपो में भी उन्होंने निवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक इतने सालों से जो ITI चल रही है यहाँ से पैदल जा रहे हैं लोग और वो लड़कियां और बच्चे वहां से पैदल आते हैं, यहाँ 5 किलोमीटर का बहुत तकलीफ होती है उनको। और ये चलो स्कूल की बातें हो गई, दूसरी बात ये है कि ना इस क्षेत्र के रोड गड्ढे में है या गड्ढे में रोड है वही समझ में नहीं आ रहा है। इतनी तकलीफें हो रही है इस रोड से आमगांव जाने के लिए। और दूसरी बात, यहाँ जितने भी मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है यहाँ उतनी नहीं है, जो यहाँ के लोकल लोग जो है यहाँ से गोंदा ट्रैवल करते हैं दवा खाने के लिए, लेकिन कुछ लोग तो मर जाते हैं। यहाँ 1995 में बस स्टैंड घोषित हुआ है सालेकसा तहसील के लिए, बस स्टैंड, आज तक वो बस स्टैंड हवे पे है। किसी जनप्रतिनिधि ने, खासदार साहब, आमदार साहब, अन्य और जनप्रतिनिधि, इन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए और यहाँ बस स्टैंड अति शीघ्र बनाना चाहिए। अभी जिस तरीके से पिछले 10 साल से अशोक नेते जी यहाँ पे सांसद है, तो क्या फिर से आप उन्हीं का चेहरा देखना चाहेंगे या फिर नया सांसद आप इस बार देखना चाहेंगे? सर, सांसद के बारे में है कि विधायक के बारे में? नहीं, हमें चाहिए कि इस क्षेत्र में सांसद के काम कैसे थे और आप इस बार फिर से उनको मौका देना चाहेंगे या फिर दूसरा चेहरा, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, उनको देना चाहेंगे? ठीक है सर, सांसद साहब थे पहली बार, अशोक जी ने थे, उनका क्षेत्र बड़े होने के कारण उन्हें बहुत डेवलपमेंट किए मोदी के कार्यक्रम उपलक्ष्य में। आज घर घर मोदी के कार्यक्रम है, घर घर उसका विकास है, गांव गांव है, लेकिन दुर्लक्ष्य क्या है, खासदार तो है, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसके काम करना चाहिए विधायक ने। आज विधायक हमारे लिए नथिंग है, विधायक का कोई काम नहीं है, इसलिए विधायक को कोई नहीं बोलते, अशोक साहब नेता को बोलते हैं, सांसद को। सांसद तो आता है जाता है, सांसद के काम है, पूरे बीजेपी काम है, घर घर काम है, घर घर मुहिम है, स्वच्छ जल है, घर घर मिशन है। अभी मोदी, ये जो आप सारे काम गिना रहे हैं ये केंद्र शासन के मोदी जी के नेतृत्व में हुए काम है, परंतु यदि आप आपके सांसद के विषय में कहना चाहेंगे तो सांसद के पिछले 10 साल में ऐसा कौन से काम है जो इन्होंने किए है जिन्हें आप गिना सकते हैं? सांसद साहब ने मेरे क्षेत्र में या मेरे पंचायत में तो एक भी काम नहीं किए। मैंने मांगनी किया था बोरिंग के लिए या जो भी गाँव रास्ते हैं, मैं नक्सलाइट एरिया में उधर इस बॉर्डर पे रहता हूँ। यहाँ की जनता पिछले 10 सालों से इंटरसिटी की मांग कर रही है, इंटरसिटी की मांग अभी तक के पूरी नहीं हुई, कार्यकाल पूरा होने पे। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र बैंक को छोड़ करके एक भी नेशनलाइज प्राइवेट बैंक नहीं है। इस क्षेत्र में लोग अप डाउन करते हैं, जो समय पे नहीं पहुंचते और समय के पहले चले जाते। तो ऐसे स्थिति में सालेकसा की जनता किस तरीके से त्रास भोग रही है? क्या आप फिर से वही सांसद को देखना चाहते हैं या फिर सांसद बदलना चाहते हैं? हमने सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आने वाले भविष्य में जो सांसद अगर हमारे यहाँ से अच्छा काम करेगा उसको ही देखा जाएगा। अभी भाऊ ने बोले कि यहाँ पे बस नहीं है, अगर जो व्यक्ति यहाँ आके खड़ा होके उसको बस गिनाया जाए, मैं एक ऑटो वाला हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता, पर थोड़ा सा अभी ऑटो वाले तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एक बस अगर गिनाया जाए तो सुबह 12 बजे तक हम 10 रुपए का बोन ही नहीं करते, सुबह 12 बजे तक हम लोग 10 रुपए की बोन ही नहीं करते। 5-5 मिनट में बस 5-5 में बैठ, हो सकता है छुट्टी का दिन है, अभी नहीं हो, बस हाफ डे चल रहा है, इसके वजह से भी हो सकता है। ये थी सालेकसा के जनता की राय। ऐसी ही राय विकास आहे
ये थी सालेकसा के जनता की राय। आप लोगों ने अलग अलग जनता से अलग अलग प्रतिक्रिया सुने हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि सालेकसा तहसील यह जो है आजादी के बाद से आज भी अति संवेदनशील क्षेत्र एवं अविकसित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जिम्मेदारी क्या सांसद लेंगे या विधायक लेंगे, जानने के लिए बने रहे न्यूज प्रभात के साथ। मैं माइकल मेश्राम, सालेकसा।